ओम शांति। वर्तमान समय हर एक मनुष्य आत्मा चाहती है कि ये संसार की दशा श्रेष्ठ हो जाए, सब में भाईचारा हो, प्रेम की गंगा बहे, सब सदाचारी हो, शिष्टाचारी हो और एक दूसरे को सुख दे। लेकिन चाहते हुए भी हालत और दिन बिगड़ती जा रही है। तो परमपिता परमात्मा जो सारे सृष्टि के पालनहार हैं, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वही इस सृष्टि पर आते हैं। क्योंकि और सभी संसार को बनाने के निमित्त जो बने, जिसको कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन परमात्मा तो कहते हैं मेक इन वर्ल्ड, संसार को श्रेष्ठ बनाना है। ये दुनिया एक ऐसा समय था, ये श्रेष्ठाचारी थी, देवी देवताएं यहाँ निवास करते थे, घर घर में सुख शांति खुशहाली थी, सतो प्रधानता थी, दैवी मैनर्स थे, गुणवान थे। आज वही मानव यही चाहता है, लेकिन आज मानव की दशा क्या हो चुकी है? देवताओं से मानव, मानव से दानव, दानव के भी दानव बन चुके हैं। आसुरी दुनिया है, रावण राज्य है, कंसपुरी है। तो पिता परमात्मा आकर के सारी सृष्टि को पावन करने का जो मुख्य ठेकेदार है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, वो आकर के हम बच्चों को इतना पावरफुल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिससे हम आत्माएं सृष्टि के परिवर्तन के साथ साथ अपना स्वयं भी परिवर्तन करती हैं। तो जो आत्माएं पिता परमात्मा को की मत पर चलती हैं, उनको पहचानती हैं और उनके कहे अनुसार अपनी जीवन बनाती हैं, वही ऊंच पद पाती हैं। अब देखा जाए, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी वर्णन नहीं है कि इन लक्ष्मी नारायण ने, देवी देवताओं ने, जिनका पूजन और गायन होता है, क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में जो इनको इतना फल मिला। क्योंकि बीज तो पहले बोया जाता है, फल तो बाद में मिलता है। तो इन्होंने क्या कर्म किए? तो पिता परमात्मा कहते हैं, कलयुग के अंत में, नई दुनिया के आने से पहले, मैं इस सृष्टि पर, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, मैं आकर के तुम्हें ज्ञान की गंगा में स्नान कराता हूँ, तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूँ। जो जो बच्चे परमात्मा पिता की श्रीमत को 100% संपूर्ण रीति धारण करते हैं, अपनी जीवन को वैसा बनाते हैं, वही भविष्य में विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनाते। तो पिता परमात्मा हमें सारे कर्मों की गति के बारे में बताते हैं, किन किन कर्म करने से हम पाप आत्मा बने, किन किन कर्मों से हम श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। तो सबसे पहले पिता परमात्मा आकर के आत्मा का दीप जला करके हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझने से ही पिता परमात्मा अपने आप ही याद आता है, जो संसार का क्या सबका दुख हरता, सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, सर्वशक्तिमान है, ज्ञान के आनंद के सागर हमारे पिता है, पिता है। तो ऐसे पिता की हम संतान हैं। तो पिता को याद करते करते, पिता के संग में बुद्धि का कनेक्शन होते, तो बाप के गुणों का, बाप के स्वभाव संस्कार का हम पर भी प्रभाव पड़ता है और हम उसके रंग में रंग जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि मुझ पिता परमात्मा को याद करने से ही तुम आत्माएं सत्व प्रधान बनती हो। और इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और गीता पुराचीन काल में जो गीता हम पढ़ते आते हैं, उसमें भी लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
देह के और धर्मों में, देह के सभी धर्मों में को त्याग करके मुझ एक की शरण में आओ। तो परमात्मा पिता जो सारी सृष्टि का पालनहार है, जो विधि का विधाता है, वो हमें आकर के शिक्षा दे रहे हैं। तो जो जो आत्माएं जितना शिव बाबा को याद करती हैं, उनकी श्रीमत पर चलती हैं, और श्रीमत के लिए भी बाबा कहते हैं याद करने के लिए 4 गुणों को धारण करती हैं। तो सबसे पहले सत्य का संग, अर्थात रोज परमात्मा का ज्ञान सुनती हैं, ब्रह्मचर्य की पालना करती हैं, सात्विक भोजन खाती हैं और दैवी गुणों पर चलती हैं, तो पिता परमात्मा की याद में टिक सकती हैं। क्योंकि अगर कोई भी अधर्म का कार्य होता है तो वो परमात्मा से की याद में टिकने नहीं देता, इसलिए 4 बातें धारण करती हैं। तो जो आत्माएं सत्यता में अपने पिता को याद करके उनकी बुद्धि का दरवाज़ा खुल जाता है, तो पिता को पहचानते हैं, वो 1 सेकंड भी पिता को भूल नहीं सकते। क्योंकि पिता परमात्मा ही ऐसी महान शक्ति है जो हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा कराते हैं। कदम कदम पे हमें श्रीमत दे करके हमारा भाग्य बनाते हैं। ऐसा सुंदर चांस केवल एक ही बार मिलता है, वो इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म बच्चे जो दुर्लभ कहा जाता है, इसी मनुष्य जन्म का ही गायन है, जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों से मिलन बनाते हैं, कौड़ी से हीरा बना देते हैं, पतित से पावन कर देते हैं, कंगाल से सरताज बनाते हैं, युग युगांतर के लिए हमारी कायाकल्प देते हैं, कायाकल्प कर देते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के खजाने भरपूर कर देते हैं। तो पिता परमात्मा सारे कल्प के लिए हमारा भाग्य बनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे ये जो बैंक है भाग्य बनाने की, केवल इसी समय खुलती है, इसलिए यही समय तुम्हारा हीरे तुल्य है। तभी का हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए। तो हीरे जैसा जन्म यही पुरुषोत्तम संगम युग का है। सतयुग में सोने जैसा जन्म है, त्रेता में चांदी जैसा, द्वापर में तांबे जैसा, कलयुग में लोहे जैसा। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमारा जन्म हीरे समान है। तो बाप परमात्मा हमें कहते हैं, बच्चे इसी समय की बहुत 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 वैल्यू है। एक एक सेकंड तुम्हारी पद्मों की कमाई जमाई करने का है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे जो भाग्यवान आत्माएं हैं, जो नसीब वाली आत्माएं हैं, वो बाप को पूरा पहचान करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाती हैं। पाने का समय केवल अभी ही है, इसलिए बाप को बार बार कहना पड़ता है, जागो जागो बच्चे, अपने आप को पहचानो, तुम कौन सी आत्माएं हो। तुम कल्प कल्प की महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्मात्माएं हो। इस अपने आप को भूलने के कारण, देहाभिमान के अंदर आने कारण तुम्हारा जो दिव्य बुद्धि का नेत्र था वो बंद हो गया। अब बाप आए हैं जगाने के लिए। तो भाग्य विधाता भगवान कितना सहज रूप से कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन बिताओ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी उससे ऊपर रहता है, ऐसे तुम बाबा की याद से, परमपिता परमात्मा की स्मृति से तुम्हारी जीवन कमल फूल समान बनती ही जाएगी। इसलिए देवताओं को कमल नयन, कमल मुख, कमल चरण, कमल हस्त, कमल से ही उनका कंपैरिजन किया है। लक्ष्मी को तो कमल के फूल पर ही खड़ा हुआ दिखाया जाता है। तो वास्तव में कोई फूल के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये रूपक बताया है कि जीवन कमल फूल समान। इसलिए विष्णु के को दिखाया है 5 मुख वाले सांप की शैया पर लेटे हुए, अर्थात वो ऐसी दुनिया में जहाँ 5 विकार सांप के रूप में हैं, फिर भी वो पिता परमात्मा की याद से उन्होंने विष्णु पद पाया। पाने वाली आत्मा विष्णु ही थी,
विष्णु बनी तो बनने वाले को ही दिखाया गया, जो बना नहीं है उसको कैसे दिखाएंगे 5 मुख वाले सांप पर। तो वास्तव में विष्णु लक्ष्मी और नारायण का इकट्ठा रूप है। अब परमात्मा आए हैं नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं मेरा ही गायन है, मानव से देवता किए कर्त न लागे वार, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो, सत्यनारायण की कथा की आरती में बताया गया है। तो यही समय है, इसलिए परमात्मा कहते हैं ये समय गया समय कभी लौट के नहीं आता। इसलिए इस क्षण क्षण की, सेकंड सेकंड की वैल्यू को पहचानो, जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, समय को पहचानो, प्राप्ति को पहचानो और अपने कलप पहले वाले उस रूप को पहचानो। तुम ही पांडव, तुम ही शक्तियाँ हो, तुम ही आधार मूर्त, तुम ही उद्धार मूर्त हो, तुम ही सारे संसार का कल्याण करने वाले इष्ट देव इष्ट देवियाँ हो। तुम्हारे भक्त तुम्हारे मंदिरों में आर पुकार रहे हैं कि हमारी पुकार सुनो। तो हे दयालु, हे कृपालु, हे श्रेष्ठ आत्माओं, खुद भी अपनी झोली भर करके अनेक आत्माओं का कल्याण करो। इसलिए कहा जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।